नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा अनुभव है अपने ऊपर जो मैं लागू कर पाता हूँ कि यदि 3 चीज़ें आपके साथ हैं, आपको कह रही हैं, आपको प्रेरित कर रही हैं किसी काम के लिए, तन, मन और धन। तन शरीर, मन हमारा जो अंदर मन है, और धन अगर आपके पास है, तन मन और धन, ये तीनों चीज़ें अगर आपको अलाउ कर रही हैं, आपको परमिशन है उनकी, कैसे आपका शरीर किसी काम को करने के लिए फिट है, चाहे वो दौड़ भाग का हो, चाहे वो किसी एक्सरसाइज का हो, या जो भी हो, और मन आपका कह रहा है कि यार ये तो ऊंचाई कुछ भी नहीं है, 400 सीढ़ियाँ ही तो हैं, तो फटाफट से वहाँ पे पहुँच जाएगा। मन भी साथ में कह रहा है। और धन आपके पास हो। धन कैसे कि यदि आपको कोई विपदा ऊपर आ जाए, मान लो अगर आप ऊपर पहुंच पाएँ, वापस अगर आप नहीं आ पाएँ, तो फिर पालकी वगैरह की भी अगर आपको मान लो जरूरत पड़ जाए, बाई चांस कह रहा हूँ मैं, तो वो भी आपके पास में हो। ये तो हो गया एक नंबर। दूसरी बात ये है कि मैं इसमें थोड़ी सी अपनी बात नहीं कह रहा, एक जनरल बात कह रहा हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं कि किसी की रीस में आकर के कोई काम कर देते हैं। कैसे कि यार मेरे पास में भी कार होनी चाहिए, कार हो तो ये वाली होनी चाहिए, उसको ईएमआई पे ले लो, मतलब ज़बरदस्ती। उस कार से हम क्या कमाएंगे, उसको क्या बेनिफिट होगा ये नहीं, मगर हमारे पास में धन नहीं है, मन सिर्फ कह रहा है। तो उस मन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो दोस्तों हमें बड़ी कठिनाई आ सकती है, पैसे की समस्या और आगे बढ़ सकती है। तन, मन और धन, तीनों की चीज़ें अगर आप तीनों की तीनों चीज़ें अगर आपको अलाउ कर रही हैं, आपके पास में धन है। जैसे आपने अगर कई बार सुना होगा कि यार फलां आदमी को यार बड़ा जो है भाई शौकीन आदमी है यार, एक से एक महंगे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के जूते, तो आम बात है उसके लिए। 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के मतलब एक जोड़ी जूते आते हैं, वो पहनता है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। और भाई साहब उसके तो जो अगर आप बार रूम देख लो जो उसने अपने घर में बना रखा है, क्या ज़बरदस्त है यार, उसके शौक़ हैं। और साथियों, अगर एक कोई कम पैसे की वजह से मान लो अपने शौक़ पूरे कर रहा है, कम पैसे के कारण वो ऊंचे शौक़ नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी उसको मान लो कि शराब का एक कोई उसकी अगर इच्छा हो गई और वो जाकर के उसको पीता है, एक आध बार की बात अलग है, अगर वो ज़्यादा पी रहा है तो फिर कहेंगे उसको ऐब है यार, ये उसका तो शौक़ हो गया। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, और जिसके पास नहीं उसको कहेंगे उसको ऐब है। साथियों, मेरा इसमें सिर्फ यही कहना है कि तन, मन और धन अगर तीनों चीज़ें आपको अलाउ करें, मैं सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको करने में आपको हानि ना के बराबर होगी। वैसे तो किस्मत में है जो जिसका हो जाए, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा आनंद मिलेगा। लोग वहाँ भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ भाई, अरे भाई यार कोई बात नहीं भाई, पैसा है तो वो ये काम कर रहा है। और अगर हम किसी के कहने से अरे तू यार ये काम आसानी से कर सकता है, ये तो खाई कुछ भी नहीं है, इसको तू एकदम छलांग मार और कूद जा, आपको अपने शरीर पर भरोसा होना चाहिए। अपने तन पे क्या आपका तन अलाउ करेगा? अगर कर जाए तो आप ठीक है, उसको टाप जाओ, किसी के कहने से नहीं। नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। अगर तीनों की तीनों चीज़ें आपके साथ में, आपका मन भी कह रहा है, धन भी पास है, तन भी अलाउ कर रहे हैं, आपको चाहे वो कोई चीज़ परचेज़ करनी हो, किसी अच्छे होटल में जाकर रुकना हो, कुछ अपने अपने बच्चों के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा काम करना हो, जिसमें तीनों की तीनों चीज़ें अगर आपको अलाउ कर रही हैं, परमिट कर रही हैं, उस काम को कर दें, आपको संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। 100% तो किसी काम से नहीं मिलती, लेकिन आपको कोई ये कहने वाला नहीं होगा या तूने यार ये क्या कर दिया यार, जब तू इस लायक नहीं था। तो साथियों, ये कमेंट्स आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। और परमात्मा तो आपके साथ में है ही है, क्योंकि मन अंदर, जो मन के अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो शायद उसकी आवाज़ होती है, क्योंकि वो भी कोई चीज़ को समझते हुए ही आपको इशारा करता है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मेरे इस जो मत से, इससे आप पूरी तरह से सहमत ना हो, लेकिन मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, माने ना माने आपकी मर्जी है। नमस्कार।